नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल के न्यायिक सदस्य शिव कुमार सिंह व एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर अफरोज अहमद की बेंच ने भिलवाड़ा निवासी पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू के अधिवक्ता लोकेंद्र सिंह कच्छावा के मार्फत प्राचीन गांधी सागर झील को स्वच्छ एवं अतिक्रमण मुक्त कर सौंदर्यीकरण हेतु दायर की गई याचिका दर्ज करते हुए स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव, भिलवाड़ा जिला कलेक्टर एवं नगर परिषद आयुक्त को नोटिस जारी कर 11 नवंबर से पूर्व जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने बताया कि गांधी सागर झील में जा रहे गंदे पानी के नालों को रोकने, अतिक्रमण हटाने एवं झील के सौंदर्यीकरण हेतु पूर्व में भी याचिका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दर्ज कराई गई थी, जिसमें नगर परिषद भिलवाड़ा द्वारा 6 माह में गंदे पानी के नालों को झील में जाने से रोकने व तालाब का सौंदर्यीकरण करने का आश्वासन दिया था, जो 10 साल बीत जाने के बाद भी नहीं हुए, जिसके चलते जाजू को फिर से एनजीटी में गुहार के लिए मजबूर होना पड़ा। एनजीटी ने जिला कलेक्टर भिलवाड़ा एवं प्रदूषण नियंत्रण मंडल से संयुक्त कमेटी बनाकर गांधी सागर झील की वास्तविक स्थिति की 6 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। जाजू ने बताया कि गांधी सागर तालाब के विकास पर अब तक लगभग 8 से 10 करोड़ रुपया खर्च होने के बावजूद इसका विकास के बजाय विनाश ही हुआ है। जाजू ने याचिका में गंदे पानी के नालों को रोकने, झील की सफाई करने, ईटीपी प्लांट लगाने, झील का सीमांकन कराने, अतिक्रमण हटाकर सौंदर्यीकरण करने, एनवायरमेंट कंपनसेशन वसूल करते हुए उसे गांधी सागर झील की बेहतरी के लिए खर्च करने, नौका विहार शुरू करवाकर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर भिलवाड़ा वासियों को सौगात देने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद द्वारा तालाब की भूमि का पेट्रोल पंप के लिए अवैध रूप से पूर्व में बेचान किया था, उसे भी जाजू ने 18 साल तक प्रयास कर न्यायालय में याचिका दायर कर निरस्त करवाया था। गांधी सागर तालाब को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने देखकर सबसे गंदा तालाब बताकर नाराजगी व्यक्त की थी। वहीं भिलवाड़ा में पिछले 15 वर्षों में जो भी जिला कलेक्टर रहे, उन्होंने गांधी सागर तालाब की गंदगी साफ कर परिषद को सौंदर्यीकरण के लिए निर्देश दिए। बावजूद इसकी गांधी सागर तालाब की स्थिति बजाय सुधरने की बिगड़ी है। प्रहलाद तेरे की रिपोर्ट। भीलवाड़ा शहर के मध्य स्थित गांधी सागर तालाब करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी इसकी स्थिति में कोई सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा और इसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कई बार यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के दौरे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है उसमें कोई सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के साथ ही आने वाले हर कलेक्टर यहाँ आकर जो यहाँ की जो मशीनरी है, सरकारी बॉडी है, उसको दिशा निर्देश देते हैं इसकी स्थिति सुधारने के लिए, लेकिन उनकी कान पर कोई जू नहीं रहती है। लगातार गांधी सागर तालाब अतिक्रमण की चपेट में है और यहाँ पर करीब आधा दर्जन जो आसपास क्षेत्र के नाले हैं सीवरेज वाले, वो गिर रहे हैं। इससे यहाँ का जो वातावरण है पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है और यहाँ की सड़ान से शास्त्री नगर, जूनावास और जो अन्य जो क्षेत्रवासी है उनका जीना यहाँ पर दूभर हो रहा है और नारकीय जीवन जीने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे गांधी सागर तालाब की स्थिति कितनी बदतर हो चुकी है। पूरी तरह से यहाँ पर डिस्पोजल और गंदगी के जमावड़ा यहाँ पर लगा रहता है। पॉलीथीन और अन्य जो दूषित या जिस पर कहते हैं कचरा, इस पर दिन भर यहाँ तैरता रहता है और लोगों को यहाँ पर आकर काफ़ी निराशा लगती है, हाथ लगती है। करोड़ों रुपए लगाकर यहाँ पर बीच में एक टापू बनाया गया था और उदयपुर की जो जिले हैं उसकी तर्ज पर इसका विकास करने का यहाँ पर सपना देखा गया था, लेकिन वो स्थिति में कोई सुधार होता हुआ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसकी दुर्गति को लेकर लगातार यहाँ के शहरवासी और पर्यावरणविद लगातार चिंतित है और इसी को लेकर जो यहाँ के पर्यावरणविद है बाबूलाल जाजू, उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इसकी शिकायत की थी, याचिका दायर की थी ताकि इसका जो स्थिति है इसमें सुधार हो सके, लेकिन एनजीटी की फटकार के बाद भी स्थानीय प्रशासन के कानों पर जू नहीं रहेंगी। इस वजह से दोबारा उनको वापस एनजीटी के दरवाजे खटखटाने पड़े हैं। क्या है पूरा मामला एनजीटी तक जाने का? जी सर, क्या कारण मानते हैं कि आपको लगातार एनजीटी के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं और जो गांधी सागर तालाब है इसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है? ये हमारी पुरखों की धरोहर है, प्राचीन गांधी सागर तालाब, जहाँ सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम पहले आयोजित होते थे। इनकी इस गांधी सागर तालाब की दुर्दशा ये पिछले 15 सालों में जो भी जनप्रतिनिधि आए, जो भी नगर निकाय के चेयरमैन बने, आयुक्त आए, उन लोगों की अनदेखी वजह से यहाँ आसपास अतिक्रमण भी बढ़े, इसकी अवैध रूप से भूमि का बेचान भी किया। वो मैंने 20 साल लगे, लेकिन वो बेचान मैंने निरस्त करा दिया है। मुझे मजबूर होकर के एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भोपाल जाना पड़ा और वहाँ की टीम ने यहाँ कमिश्नर नियुक्त करके वो आए। 2014 में मैंने जब ये पीआईएल दायर की, उसके बाद 6 महीने
का आश्वासन दिया नगर परिषद भीलवाड़ा के आयुक्त महोदय ने, यहाँ की प्रशासनिक बॉडी ने, कि 6 महीने में जो जितने भी गंदे नाले 6-7 जो गिर रहे हैं मलमूत्र वाले, उसको बंद करके इसका सौंदर्यीकरण कर देंगे और इसकी सारी गंदगी दूर कर देंगे। अब आप देखिए कि इतने बरस हो जाने के बाद भी मुझे मजबूर होकर के पुनः एक बार एनजीटी का गुहार के लिए जाना पड़ा और एनजीटी ने पुनः वापस इस 24 तारीख को नोटिस जारी करके भीलवाड़ा जिला कलेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण मंडल अधिकारी, नगर परिषद सहित राज्य सरकार के अनेक पदाधिकारियों को जवाब मांगा। 6 हफ्ता में इनको जवाब देना है कि ये झील में 8 से 10 करोड़ रुपया विकास के नाम पर खर्च हो चुके हैं, बजाय निखरने के इसका स्वरूप बिगड़ा है। आज चारों तरफ बदबू का साम्राज्य है, प्रवासी पक्षी जो विदेश से आते थे उनका आना बंद हो गया है। यहाँ जो गंदगी है उसके कारण यहाँ जो जलीय जीव है वो उनके मरने से यहाँ की सड़ांध आ रही है। इसमें मरे हुए जानवर, पॉलीथीन, डिस्पोजल, सारी गंदगी जो है हटी पड़ी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा में ये गांधी सागर तालाब एक झील के रूप में विकसित करके पर्यटन स्थल के रूप में इसमें नौका विहार शुरू करके भीलवाड़ा के लोगों को एक सौगात दी जाए। ये मांग में जिला कलेक्टर भीलवाड़ा एवं नगर परिषद के आयुक्त और सभापति महोदय से करना चाहता हूँ। इसी तर्ज पर मानसरोवर झील, नेहरू तलाई जो हमारी प्राचीन धरोहर है, कोठारी नदी जो यहाँ की लाइफ लाइन है, उसको भी मैंने एनजीटी में इसी तर्ज पर मामले दर्ज करा रखे हैं कि वहाँ भी प्रदूषित पानी बंद किया जाए और उनको भी सौंदर्यीकरण किया जाए। अगर समय रहते उनकी सुध-बुध अगर प्रशासन नहीं लेगा तो इसी तर्ज पर मुझे पुनः उनके लिए भी एनजीटी में जाकर के गुहार करनी पड़ेगी और इनका सौंदर्यीकरण कराने के लिए मुझे जो है पुनः एक बार मांग करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो जिस प्रकार गांधी सागर तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग लगातार उठती रहती है, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं लगातार। इस बार नगर परिषद के अंडर में ये जो तालाब ये आता है, लेकिन जिस प्रकार यहाँ के जो कह सकते हैं कि अब पहले सभापति थे, अब महापौर बनने के बाद और जो जितने भी आयुक्त हैं उनके ये स्थिति शहर के बीचों बीच होने के बावजूद भी उनको दिखाई नहीं देती। कहीं ना कहीं उनकी उदासीनता और कार्य प्रणाली पर भी सवाल निशान खड़े करते हैं। और साथ ही गांधी सागर एक ऐतिहासिक धरोहर है शहरवासियों के लिए, लेकिन जो इसकी स्थिति है वास्तव में बहुत ही चिंताजनक और दयनीय बन चुकी है। कचरे के पूरी तरह हम कह सकते हैं कि कचरे की झील के अंदर ये तब्दील हो चुकी है और इसकी वजह से आसपास के क्षेत्रवासी जो रहने वाले हैं इनका जीवन नारकीय हो चुका है। शास्त्री नगर, जूनावास, तेज चौक, साथ ही भवन नगर जो क्षेत्र के जो लोग हैं रात को या जब भी निकलते हैं यहाँ से तो उनको मजबूरन नाक बंद करके निकलना पड़ता है, क्योंकि इस सड़ांध की वजह से उनको सांस लेना तक दूभर हो रहा है। लेकिन जो जिम्मेदार है वो पूरी तरह से